ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪರ ಕಾಸ್ಟ್ನವರು ಆದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇನು ದಲಿತರೇನು बीजेपी और मोदी सरकार दलित विरोधी पार्टी है, ये मैं नहीं कह रही, ये आरोप लगाया है 7 बार के रह चुके सांसद और भाजपा सरकार में मौजूदा कर्नाटका के एमपी ने एक गंभीर आरोप मोदी सरकार पर लगाया। सोचिए, जाति है कि जाति नहीं। आप चाहे एसपीडीएम के साथ साथ आप एमपी बन जाइए, सड़कों से संसद तक पहुंच जाइए, लेकिन आपकी जाति जो है वो पीछा नहीं छोड़ती है। सोचिए, रमेश चंदपाल जो 7 बार के सांसद रह चुके हैं, राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है भाजपा सरकार पे कि बीजेपी सरकार जो है वो दलित विरोधी पार्टी है। अपनी पार्टी के मंत्रिमंडल में सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोगों को ही सर्वोच्च पद पर सम्मान देती है या सर्वोच्च पद पर बिठाने का काम करती है। सोचिए, लगातार जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री चुनावी भाषण में एसटी एससी ओबीसी के विकास की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर निशाना साध रहे थे। भाजपा सरकार में मौजूदा तमाम मंत्रियों की बात करें तो वो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं और कांग्रेस को दलित विरोधी पार्टी बताते हैं, लेकिन भाजपा सरकार के वरिष्ठ नेता रमेश चंदपाल ने गंभीर आरोप लगाया है मोदी सरकार पर और पूरी भाजपा सरकार पर कि दलित विरोधी पार्टी है और बीजेपी सरकार में ही मौजूदा सांसद होने के बाद भी वो काफी ज्यादा नाराज है। क्या इससे अनुमान लगाए कि बीजेपी सरकार में कुछ उथल पुथल होने वाली है? क्या भाजपा सरकार जिस तरीके से आरजेडी के नेता लालू यादव ने सवाल खड़ा किया था कि भाजपा सरकार अगस्त के आखिरी हफ्ते तक गिर जाएगी, ये उसी की तरफ इशारा तो नहीं? कैबिनेट में सभी ऊंची जाति वाले मिनिस्टर मंत्री न बनाए जाने से नाराज कर्नाटका बीजेपी सांसद ने पार्टी पर सवाल खड़ा कर दिया है। पूरी भाजपा सरकार को दलित विरोधी बता दिया है, जबकि ये वरिष्ठ नेता 7 बार के सांसद रह चुके हैं। तमाम कर्नाटका के लोगों ने नाराजगी जताई है कि किस तरीके से आपको बीजेपी में शामिल होने से पहले जरा जांच लेना चाहिए था, परख लेना चाहिए था कि भाजपा सरकार के सिर्फ चुनावी जुमलों में ही बहुजनों की बात होती है, धरातल पे स्थिति उसके अपोजिट होती है। बीजेपी एमपी दलित लीडर ने गंभीर सवाल उठाए। कर्नाटका के भाजपा सांसद दलित नेता रमेश चिन्नागी ने पार्टी के खिलाफ खुले तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर केंद्र मंत्री जो हैं वो ऊंची जाति के हैं, जबकि दलितों को प्रमुखता नहीं दी जाती है। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए विजयपुरा के सांसद ने कहा कि कई लोगों ने उन्हें भाजपा में न जाने की सलाह दी थी क्योंकि दलित विरोधी पार्टी भाजपा सरकार है। सोचिए किस तरीके से लगातार एट्रोसिटीज की खबरें हमारे सामने आती हैं। बीजेपी शासित राज्यों की बात करें चाहे कांग्रेस शासित राज्यों की बात करें तो दलितों की हालत बदतर स्थिति में है, जानवरों से भी ज्यादा खराब स्थिति में। इस देश में बहुसंख्यक लोग जो हैं वो अपना जीवन जी रहे हैं। एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी की बात करें, मुसलमानों को तो अपने ही देश में उन्हें 2म दर्जे का नागरिक बना दिया। सोचिए, मॉब लिंचिंग जैसा मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। यहाँ तक कि संसद में तमाम नेता जो हैं वो इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की तो आदत रही है कि मुद्दों से पीठ दिखाकर भाग जाना। चिन्नागी ने जब पूछा कि क्या वे कैबिनेट मंत्री पद की आशंका रखते हैं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे केंद्र मंत्री पद की मांग करने की कोई आवश्यकता नहीं, लोगों का समर्थन मेरे लिए जरूरी है क्योंकि जब मैं वापस आया चुनाव के बाद तो लोगों ने मुझे बुरी तरह से डांटा। कई दलितों ने मुझसे इस बात पर बहस भी की कि भाजपा दलित विरोधी पार्टी है, मुझे पार्टी में शामिल होने से पहले ये बात जान लेनी चाहिए थी। तो भाजपा सरकार का दलित विरोधी चेहरा जग जाहिर हो गया है। बीजेपी ने जिस तरीके से दलितों को लॉलीपॉप थमाया था, अब वो सीधा तौर पर घिरती हुई नजर आ रही है। उन्होंने आगे कहा, मेरे जैसा दलित व्यक्ति दक्षिण भारत में 7 बार चुनाव जीतने वाला अकेला दलित व्यक्ति है। सभी उच्च जाति के लोग कैबिनेट पदों पर हैं। क्या दलितों ने कभी भाजपा का समर्थन नहीं किया?
इससे मुझे बहुत दुख हुआ। 72 वर्षीय रमेश जिनांगी पहली बार 1998 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। तब से लेकर अब तक उन्होंने कई चुनाव जीते और वे 2016 और 19 में पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री भी रहे हैं। लेकिन सोचिए, मोदी सरकार के कैबिनेट में तो सिर्फ और सिर्फ मात्र एक जाति के लोगों को ही वहां पर पद दिए जाएंगे। और सोचिए किस तरीके से भाजपा सरकार ने इस बार तीसरी सरकार के मंत्रिमंडल में 28 जनरल कैटेगरी के लोगों को चुना है। यहां तक कि 29 लोगों को, जिसमें ओबीसी समाज से आने वाले, ओबीसी वर्ग से आने वाले लोग हैं, और 10 शेड्यूल कास्ट मंत्रिमंडल में शामिल किया है। इसके साथ 5 शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से और 7 महिलाओं को, जबकि मुसलमानों को तो झुंझुना पकड़ा दिया गया है और एक भी मुस्लिम व्यक्ति मोदी के मंत्रिमंडल में नहीं है। मोदी सरकार में कर्नाटका से 4 चेहरे, कर्नाटका में कुल 28 सीटें थी और बीजेपी ने इस बार 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनडीए में सहयोगी जेडीएस को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की। कर्नाटक के मोदी मंत्रिमंडल में 4 चेहरे हैं। इसमें प्रहलाद जोशी के साथ साथ शोभा और सुवर्णा, जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी का नाम भी शामिल है। मोदी सरकार में 29 ओबीसी, 28 जनरल, 10 एससी, 5 एसटी और 7 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। तो जग जाहिर हो गया है कि भाजपा सरकार पर फिर उंगलियां उठाई जा रही हैं। भाजपा सरकार को फिर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि दलितों की भागीदारी की बात करने वाली भाजपा सरकार उन दलितों को अपने मंत्रिमंडल में जगह देने से क्यों कतराती है, जबकि वो मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला लगाने का पुरजोर तरीके से समर्थन करती है। आप देखेंगे लगातार बहुजन महापुरुषों की कोई भी एक जयंती ऐसी नहीं है जो भाजपा सरकार नहीं सेलिब्रेट करती हो या भाजपा सरकार नहीं उसको मनाती हो। लेकिन सोचिए, जैसे ही बहुजन बल की बात करेंगे, बहुजनों की भागीदारी की बात करेंगे, वहां पे भाजपा सरकार पैर पीछे खींच लेती है। दलित विरोधी है मोदी सरकार। केंद्र मंत्रिमंडल में दलितों को उचित भागीदारी मिलने पर भड़के भाजपा सांसद और तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपने एक्स पोस्ट पर लिखकर जाहिर कर रहे हैं विरोध कि भाजपा सरकार का जो बहुजन विरोधी चेहरा है, दलित विरोधी चेहरा है, वो अब सामने आ गया है। देश के प्रधानमंत्री क्या यही विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जहां पर दलितों को, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, यहाँ तक कि ओबीसी को धर्म का लॉलीपॉप थमाकर तमाम मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर एक्स पर लिखा है, बीजेपी और मोदी सरकार दलित विरोधी है। ये बात खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 7 बार के सांसद रमेश चंदोपा जिनांगी ने कहा। रमेश चंदोपा दलित समुदाय से आते हैं। मोदी सरकार में मंत्री न बन जाने से दुखी होकर उन्होंने कहा कि मुझे तमाम लोग कह रहे थे कि बीजेपी दलित विरोधी है। मोदी सरकार की कैबिनेट में सारे अपर कास्ट के लोग भरे हुए हैं। क्या दलितों ने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया? मैं इससे बहुत दुखी हूं। तो सोचिए, वोट आपका मांगा जाएगा, प्रचार प्रसार आपसे कराया जाएगा, लेकिन जब भागीदारी की बात आएगी तो वहां पर सर्वोच्च पदों पर सर्वोच्च जाति के लोगों को उठाकर वहां पर बैठा दिया जाएगा और भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल करती है। नितेश यादव लिखते हैं, बीजेपी दलित विरोधी ही नहीं, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सबकी विरोधी है। भाजपा सिर्फ बड़े उद्योगपति की गुलाम है और किसी की सगी नहीं। अंबानी, अडानी जीता जागता उदाहरण है। तो मोदी सरकार पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। मोदी सरकार इस बार जो है, तीसरी बार नहीं बल्कि इस बार जो है सत्ता से बाहर होने जा रही है, आशंकाएं जता रहे हैं तमाम लोग। उन्हीं की पार्टी के सांसद उन्हीं के खिलाफ बगावत करने के लिए तैयार हो चुके हैं। कर्नाटका से बीजेपी के सांसद रमेश को 7 बार के सांसद है, खुद कह रहे हैं कि मोदी दलित विरोधी है। वेद प्रकाश विद्रोही लिखते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता 7 बार के सांसद रमेश अनुसार भाजपा संघ दलित विरोधी, भाजपा संघ में केवल स्वर्ण वर्ग की पूंछ। सवाल तो महत्वपूर्ण है। भागीदारी की बात पर सबको बोलना होगा। सोचिए, चाहे वो किसी भी पद पर व्यक्ति रहे, जातिवाद का शिकार किस तरीके से होता है, या आप अंदाजा लगाइए कि भाजपा सरकार के कर्नाटका के ये सांसद सीनियर लीडर रहे हैं और दक्षिण भारत से आने वाले ये एकमात्र दलित नेता हैं जो
इस तरीके से भाजपा सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि बात भागीदारी की है, बात रिप्रेजेंट की है और कैसे मोदी सरकार आपको गुमराह करने का काम करती है। तो कांग्रेस भी लगातार बीजेपी को घेरे में ले रही है, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि 7 बार के सीनियर लीडर को क्या भाजपा सरकार इस लायक नहीं समझती कि उनको कैबिनेट में शामिल किया जाए। इसको जाति का विरोध माने या पार्टी का विरोध, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आज़ादी के 75 साल बाद भी बहुजन समाज से आने वाले तमाम लोग सड़कों से संसद पहुंच जाएं, लेकिन अपनी भागीदारी के लिए उन्हें जातिवाद का शिकार होना पड़ता है। जातिवाद की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आप कितने भी बड़े पद पर चले जाएं, लेकिन जातिवाद जो है उसका तो सामना आपको करना ही पड़ेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।